4 नाम और चाहिए, सिर्फ 4 नाम शेष है। जल्दी से 21,000 रुपए की राशि में 4 नाम और, जिनके माध्यम से प्रथम अभिषेक अंदर की प्रतिमाओं पर जो खड्गासन अंदर प्रतिमाएं विराजमान है, चंद्रप्रभु भगवान, शीतलनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, और यही 12 लोग पहले पहुंच करके अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद शांति धारा होगी। जल्दी करें। 9वां नाम खजुरिया जी, क्या सोच रहे? जल्दी करो, चलिए 9वां नाम देना। मूल लायक बेदी पर है, वर्ष में एक बार एक मन तो हो रहा है लेकिन विचलित हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, एक लोगों ललितपुर वालों का नाम आ गया खजुरिया परिवार से। मधु हेलो, श्रीमती श्रीमती मधु राजी, श्रीमती प्रियंका विकास दीक्षा तनिष्का चयांसी समस्त होशवाल सीए एवं खजुरिया परिवार ललितपुर, बजा जोरदार तालियां। नाम लगा वहां पर। 9वां नाम हो गया। चलिए 10वां नाम, जाओ खजुरिया जी, आओ साथ में जाना है। चलिए 10वां नाम, 3 नाम और बचे जल्दी से 21,000 रुपए की राशि में। ये भूतपूर्व अध्यक्ष का परिवार है ललितपुर का। हाँ, आ जाओ। चलो 21,000 रुपए की राशि में। चलो 10वां नाम आ गया। भैया नाम बताओ। अंकित जैन, आरोग्य जैन, इटावा, बजाज तालियां। 10वां नाम हो गया। अंकित इटावा परिवार ने सौभाग्य। 2 नाम और चाहिए बस। हाँ, सेकंड लास्ट। चले 2 नाम और 21,000 रुपए की राशि में। आजा खजुरिया जी पहुंचो। हाँ, 2 नाम और भैया ये नाम लिखवाते जाना वहां पर। चंद्रप्रभु भगवान को पीछे माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आप अपने मंगल आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। वहां से आना बंद करें, वहां से रोक दो भैया, वहां से रोको। चलिए सभी माइक बंद कर दें। सभी अपना अपना माइक बंद कर ले। देखो पंडित जी के पास तो ये वाला माइक है, आपका जो ये माउथ है ना, ये माइक है, इसको बंद कर लो, ठीक है। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कहाँ बैठे हो? सोनागिर में। किनके सामने बैठे हो? और ठंड इतनी लग रही है कि जय भी नहीं बोली जा रही आपसे। सोनागिर के अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान की,
अभी आवाज नहीं आई। बोलिए अतिशयकारी सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की। देखो इस साइड की आवाज ज्यादा आ रही है, ये अभिषेक वाले हैं, और इधर की आवाज संख्या यहाँ ज्यादा है और जयकारा इनकी ज्यादा, ऐसे कैसे हो सकता है? महिलाएं थोड़ी धीमे बोलती हैं। बोलिए महिलाएं धीमे बोलती हैं क्या? तो आज धीमे कैसे बोल रही? घर में तो बड़ी जोर जोर से बोलती हूँ। बोलिए सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की। शेर तो शेर ही होता है। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान वहां तक आवाज नहीं पहुंची। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। माइक की आवाज ठीक करो भाई। विवेक पंडित जी कहाँ है? थोड़ा सा माइक देखो आप। बोलिए विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। 2023 से 2024 में आ गए। क्या खोया क्या पाया? 2023 में क्या खोया क्या पाया? सन 2000 से 2024 आया। 23 से नहीं, कब से? 2000 से 2024 आया। उपलब्धियों का हिसाब लगा लो। पुण्य से चंदा प्रभु दरबार में आया, पुण्य से चंदा प्रभु दरबार में आया। दिन में घंटे कितने होते हैं? दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं और एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। और ये सन 2024 आ गया है। कौन सा सन आ गया? 24। इस सन 24 में क्या करना है? 24 तीर्थंकरों का ध्यान करना है। जब सन 1 आया था तो मैंने कहा था पहले तीर्थंकर का ध्यान करो। 2 आया तो मैंने कहा दूसरे तीर्थंकर का और शुरू कर दो, एक को छोड़ना मत, 2 को और ऐड कर लो, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। 23 में 23वें पारसनाथ और 24 में 24वें महावीर भगवान का, और 25 में फिर गौतम स्वामी को और ले लेना। शिखर जी में 25 टोंक है कि नहीं है? तो सन 24 आ गया और हमारे 24 तीर्थंकर हैं। पुण्य का उदय है कि सन 24 में हम 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक, अति प्राचीन और असंख्यात काल पुराना ये सिद्ध क्षेत्र सोनागिर है। आप कहाँ बैठे हो? पीतल के ऊपर बैठे हो कि लोहे के ऊपर बैठे हो कि सोने के ऊपर बैठे हो? अरे जोर से बोलिए ना। अपने घर में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन यहाँ आप किसके ऊपर बैठे हो? सोने के पहाड़ पर बैठे हो। सोने के पहाड़ पर जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ स्थान है।
और वही सोना है। सोने से क्या मिलता है? गोल्ड। सोना पहनने से क्या मिलता है? शांति मिलती है। और सोना गिर में बैठने से क्या मिल रहा है? शांति मिल रही है। तो बात बराबर हो गई, नहीं हो गई? अरे बोलिए ना, क्या बात है? ठंड ज्यादा लग रही है? अरे बोलिए ना। आप तो हाँ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब आपको ठंड लग रही है। नहीं लग रही है। जब मन में जैसा भाव होता है वैसा शरीर काम करने लगता है। यदि आपको ठंड लग रही होती तो आप सोना गिराने वाले नहीं थे। आपने इस ठंड को त्याग किया। ठंड लग जाए तो लग जाए, मगर सोना गिर जाना है। और कई लोग तो बड़े छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए। और अब हमारे जो कटनी वाले जिन्होंने प्रथम कलश लिया है, वो कह रहे थे, बोले माता जी ये दरबार में ऐसा है जो मांगो वो मिलता है। बोले हर महीने आता हूं मैं यहाँ पे। कब? हर महीने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने आते हैं। और भी कई जगह के लोग हैं जो हर महीने इस दरबार में आते हैं और जो मांगते हैं वो पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिना मांगे ही पा जाते हैं। भगवान हम आ गए, अब आपको देखना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। आप तो हमें मोक्ष दे दो, ये संसार के सुख तो पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। मुझे आवाज आ रही है कहीं से। देखना जरा अपने पड़ोसी को, चुप करना। कहाँ से कौन बोल रहा है? अपने अपने पड़ोसी को यूं करना है पीछे से थोड़ा सा। ये किसे क्या कहते हैं? कोहनी। हाँ, कोहनी को थोड़ा यूं कर देने करना। चुप। देखना कहाँ अभी भी कुछ लोगों की पूजा की आवाज आ रही है। अरे मेरी बात सुन लो। टीवी में सुनते हो ना? कौन कौन सुनता है? हाँ, अभी कुछ तो पूजा में लगे पड़े हैं। कुछ बच्चे भी सुनते हैं, कुछ बच्चे नहीं सुनते हैं ना। अच्छे से हाथ उठाओ फिर तो। भाई सबकी फोटो ले लो ना एक बार। ये रोज टीवी में मुझे सुनते हैं, आज इनको भी तो टीवी में दिखना चाहिए, है ना बंधुओं? भगवान चंदा प्रभु की हजारों साल पुरानी प्रतिमा अतिशयकारी है। यहाँ हमारे कई प्राचीन आचार्यों ने यहाँ पर तप किया है, साधना करी है। इस स्थान पर साधना तपस्या करके अनेक मोक्ष भी गए हैं। और इन चंदा प्रभु के दर्शन ना जाने कितने महान महान प्राणियों ने किया है। और ये भी बताया गया है कि सम्राट चंद्रगुप्त भी यहाँ दर्शन करने आया था। और ये भी बताइए, एक शिलालेख यहाँ पास में कोई गांव है, वहाँ एक शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक भी इस तीर्थ की वंदना करने को आया था। ये ऐसा महान तीर्थ है। और यहाँ पर प्राचीनता, इतिहास, पुरातत्व चारों तरफ बिखरा पड़ा है। यदि आपने वंदना करी हो तो बहुत सारी गुफाएं भी हैं। देखिए आपने, वो गुफाएं क्यों हैं आपको पता है? क्यों है वो गुफाएं? वहाँ हमारे मुनिराज रहते थे। जब शहरों में मुनिराज नहीं रहते थे तो वहाँ मुनिराज रहते थे। एक सभा मंडप बना हुआ है, 3-4 गुफाएं हैं। जब सभा लगती होगी, स्वाध्याय होता होगा तो सभा मंडप में बैठते होंगे। जब रात्रि में विश्राम करते होंगे तो फिर गुफा में चले जाते होंगे। कल्पना करो इस तीर्थ पर बैठकर कि हमारे मुनिराज तप करके कैसे मोक्ष गए होंगे। उन्होंने तो कर्मों को छोड़ा, शरीर को छोड़ा। यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ा जाता। छोड़ने के नाम पे तो फिर ऊपर वाला ही छुड़ाएगा। जब ऊपर जाएंगे वही छुड़वाएगा, वहां के नहीं छूटता हाथ से, है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है और कोई दे कर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। जो दे कर के जाए, जैसे बीज है ना, बीज कहाँ डालते हैं? खेत में। तो क्या होता है?
फसल उगती है और उसमें उससे 20 गुने बीज आते हैं, ठीक है। और बीज को यदि खा लिया जाए तो खत्म हो जाता है, और बीज को यूं ही फेंक दिया जाए तो भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। यदि दान दिया है मतलब हमने बीज डाल दिया, जो हमने खा लिया है मतलब वो खत्म हो गया, और जो छूट जाएगा वो हमारे किसी काम का है ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसीलिए 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, 1,00,000 काम छोड़कर ध्यान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक करो। करोड़ काम छोड़कर भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक करो। ये महिमा है कि वर्ष में 1 बार अभिषेक होता है ना। अपने क्षेत्र की महिमा है। गोमटेश्वर में 12 वर्ष में 1 बार होता है। वहाँ आपको तो 12 साल 11 साल इंतजार करना पड़ता है, यहाँ ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। 364 दिन इंतजार करते हैं और 365वें दिन आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब आप कहोगे अभिषेक ही तो करना है, बिना बोली के कर लें, क्या दिक्कत है? अभिषेक ही तो करना है, हमें नहीं लेना बोली। लेकिन ध्यान रखना, जब वो पहला कलश होगा ना, और उस समय जो तालियां बजती हैं, उस समय जो रोम रोम पुलकित होता है, उस समय जो भावनाएं उमड़ती हैं, उसका महत्व ही अलग होता है। और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है, और इसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाते, ये तो व्यवस्था खराब है, नहीं। आप ये सोचो भगवान मुझे भी ऐसा बनाए कि कभी मैं भी इसी तरह प्रथम आगे आकर मैं भी प्रथम कलश करूं, मैं भी शांति धारा करूं। ये भाव बनाना, हीन भावना मत बनाना, और दोष मत देना, और क्रोध मत करना। यदि थोड़ी सी देर भी हो जाए, भाई तुम्हारे यहाँ बारात आती है तो देर हो जाती नहीं हो जाती? गुस्सा करते हो? अरे बारात का टाइम 8 बजे का था, 11 बजा दिए, गुस्सा करते हो क्या? अरे बोलिए ना, हाँ भाई साहब, नहीं करते हो? और यदि अभिषेक में थोड़ी सी देर हो जाए तो? अरे बोलिए ना, हाँ क्या टाइम बताते हैं, क्या हो जाता? अरे ये सौभाग्य समझो कि कम से कम इतनी देर और हमें इस बहाने प्रभु के चरणों में बैठने का मौका मिला है। यदि ये जल्दी अभिषेक कर देते तो हम जल्दी भाग जाते, ऐसा विचार भी हो सकता है ना। तो बंधुओं, ये महामहोत्सव है, ये महामस्तकाभिषेक है, इसकी महिमा ही अलग है। पूर्ण भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक जरूर करना। और ये मत सोचना कि मैं दान दे रहा हूँ। अरे मैं दान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो यहाँ बीज डाल के जा रहा हूँ, और ये फसल कब उगेगी और कितना खाने मिलेगा पता नहीं है। बीज राख फल भोगवे, एक वैराग भावना है, यदि पढ़ी हो तो उसकी 2 लाइनें हैं। बीज राख, बीज को रख लिया, फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। चक्रवर्ती के लिए कहा है कि बीज को डालता जाता है और बाकी जितना बचता है उतना भोग कर लेता है। धर्म विसारे नाई, धर्म को भूलता नहीं है। कौन? वज्र नाभि चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ के का पूर्व जन्म है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आपसे तो गर्दन भी नहीं हिलाई जा रही है। आप खो गए या सो गए? खो गए? अच्छा, फिर मैं जगा लूंगी आपको, कोई बात नहीं है। अब इस सिद्ध क्षेत्र पर 77 मंदिरों का निर्माण पहले हो चुका है। यानी आज से करीब 100 साल या 50-100 साल पहले मान लो, ठीक है, 77 मंदिर थे। अब 77 मंदिर के बाद एक नंदीश्वर दीप मंदिर बना तो 78 हो गए, ठीक है। अब हमारे काल में भी तो मंदिर बनना चाहिए।
वरना हमें कैसे सौभाग्य मिलेगा कि इस पर्वत पर हम भी कुछ कर सके। इसी भावना को लेकर एक सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण इस पर्वत पर करवाया जा रहा है। और जो मंदिर बने हैं उनमें तो एक मंदिर में या तो एक प्रतिमा है या दो प्रतिमा है या 3 प्रतिमा है, लेकिन सहस्त्रकूट में सहस्त्र यानी 1000, 1008 प्रतिमाएं हैं। यानी कितनों को सौभाग्य मिलेगा? 1008 मंदिर नहीं बनाने पड़ेंगे और 1008 लोगों को भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, धीरज भैया कहाँ हैं? धीरज भैया, विपिन शास्त्री कहाँ हैं? अभी बता रहे थे, बोले आप 2 साल में दे देना और 5100 रुपये महीना भी निकालोगे तो 2 साल में आपकी एक प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने तो बहुत अच्छी योजना बताई है। इससे बढ़िया और क्या योजना हो सकती है ना? वही बात है, बीज डालना। आपके पास एक साथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल दो। एक साथ वाला है, एक साथ में डाल दो। जैसी शक्ति उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में यदि उत्तम कार्य किया जाए तो समझना आज आपने पहले दिन अच्छा बीज, अरे बोलिए ना, डाल दिया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के पर्वत पर चंद्रप्रभ भगवान का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और आज भगवान के ऊपर होने वाले मस्तकाभिषेक का। थोड़ा माइक बढ़ाना। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बोलने में तमीज का, पहनने में कमीज का, और डालने में दान के बीज का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की यात्रा का। अस्पताल में नर्स का, होने में हर्ष का, और आज 9 वर्ष का। साड़ी में पिन का, साबुनों में ऋण का, और आज नए दिन का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और नए दिन में उत्तम कार्य करने का। बोलो। हो रहा है। श्रीमान महेश कुमार जी, मिथिलेश जी, अरुण जी, रेखा, संयम। एक हमारे देवली का परिवार है जो बहुत भक्त परिवार है, हमेशा आता है और जहाजपुर से पूर्ण तरह जुड़ा हुआ है। श्री पारस जी देवली वाले,
वो कल देंगे जल्दी से। हाँ, श्रीमान अशोक कुमार जैन, मीना जैन, पुष्पांजलि दिल्ली। नाम लिख लें भैया, एक बार ये नाम अंकित कर ले। श्रीमान अशोक कुमार जी, मीना जैन, पुष्पांजलि दिल्ली वालों ने एक प्रतिमा रखने का। भैया हाँ, आपका नाम संदीप, जिनके वो पीछे जाए, उनको नाम पूछो। हाँ, पंडित जी, जिनके कलश हो गए हैं वो वहाँ तैयार हो वो जाए। सब तैयार हो गए माता जी से। 3 नाम चाहिए। जो 3 कलश अभी रह गए 21,000 रुपए की राशि में, जिनकी भावना बन रही हो प्रथम अभिषेक करने का अंदर अवसर मिलेगा तीनों प्रतिमाओं पर। 3 नाम शेष रह गए 21,000 रुपए में। आ जाओ, हाँ आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया। इनका नाम लिखो अभिषेक करने में। वो आ गए, उधर से आ रहे, उस तरफ से आ रहे। 2 नाम और दे दो अभिषेक करने वाले। हाँ, नाम क्या बेटा? हाँ, मुकेश जैन, नीतू जैन, जिन्होंने कल एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। कहा है मुकेश भाई? हाँ आ जाओ इधर, आशीर्वाद ले लो। हाँ नीतू भाभी, आप यहाँ से आशीर्वाद ले लो। हाँ जल्दी करेंगे। 1,11,000 में संदीप वो नाम यहाँ पे भेज दो। उनका नाम भाई साहब का, जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य। एक नाम और आ रहा है यहाँ पर। देखो, एक नए वर्ष में एक नया काम करके जाओ, एक भगवान अपने परिवार की तरफ। देखो यहाँ पर आप लोगों ने अपने जीवन में कई, वो वहां पर गए हैं क्या? अच्छा, एक तुम्हारी अलग, दीदी की अलग। क्या क्या परेशानी है? 5,000 रुपए महीने नहीं दे पाओगे? चलिए 2 नाम और चाहिए। हाँ चलो आप इधर आ जाओ। 2 नाम और दे दे। 21,000 रुपए की राशि में अभिषेक करने वाले, जब तक जिनकी भावना बन रही हो जल्दी से। हाँ, एक प्रतिमा आ जाओ, बजाओ तालियां। देखो ताली आप लोग बहुत अच्छी बजा रहे हैं। पदमपुरा अतिशय क्षेत्र से सोनागिर स्थित क्षेत्र में प्रतिमा आई है। क्या बात है, बजा जोरदार तालियां। आइए भैया, नाम बता दे भाभी। भाभी नाम बता दो, इनका नाम ले। भैया खड़े ना यहाँ पे था, यहीं पे कहाँ गए पदमपुरा वाले? ये आ गए। हाँ चलिए अगला कुछ। हाँ चलिए जल्दी करेंगे। 2 नाम और दे दे अभिषेक करने वाले, जिससे हम अभिषेक प्रारंभ करें। लाइव चल रहा है और आप लोग प्रथम अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मात्र 2 नाम 21,000 रुपए की राशि में, जिनकी भावना बन रही हो। और सहस्त्र कूट की एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए। आप चाहो तो हर महीने 5,000 रुपए जमा कर सकते हैं। और प्रतिदिन 100 रुपए भी जमा करोगे तो आपके 2.5-3 साल में आपका नाम हो जाएगा। भैया वो रजिस्टर ले लेना, वो पीछे से। हाँ खड़े हो जाओ भैया। आगे अभी नहीं हो, आपको बुलाएंगे तब आना है ना, जब बुलाएंगे तब आ जाना। हाँ बता दो। एक मिनट। हाँ जल्दी करेंगे, बहुत कम सौभाग्य है। चरण डिब्बा क्या चीज है? अशोक कुमार जी जैन, कुसुम जैन, राजीव जैन, चेतकपुरी ग्वालियर। एक काय के लिए, प्रतिमा के लिए है। अशोक जी कहाँ हैं? एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्ति का। बजा जोरदार तालियां अशोक कुमार जी, कुसुम जैन, चेतकपुरी ग्वालियर वालों ने। तालियां बजाते उनका स्वागत करें। हाँ, एक नाम और हमारे पास है प्रकाश चंद्र जैन, प्रदीप कुमार जी सौगानी, प्रमोद कुमार जी, प्रांजल सौगानी, पदमपुरा वालों ने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की हैं, वो माता जी के पास यहाँ पर एक परिवार का एक सदस्य आएगा और निशानी के तौर पे आपको एक गिफ्ट यहाँ पे मिल रही है। आप लोग एक परिवार का एक सदस्य जिनके नाम बोले गए हैं, वो आकर के माता जी से आशीर्वाद रूप एक पुरस्कार प्राप्त करें। भैया पदमपुरा वाले बैठ जाएं वहां से। हाँ, बीच में नहीं खड़े होना है। एक प्रतिमा इनकी भी है। हाँ लीजिए, आशीर्वाद भी लेंगे, वो भी करेंगे। हाँ उठाओ डिब्बे। हाँ जल्दी करेंगे। देखो ये सौभाग्य मिल रहा है। चलिए अब कौन सौभाग्यशाली परिवार है प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? सोने के कलश से पहली बार सोनागिर में चंदा प्रभु मूल नायक भगवान का शांति धारा करने का अवसर 41,441 प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य 41,441। एक बार सोच लो, जल्दी करेंगे, विचार कर लो।
हाँ हाँ जल्दी करें। 41,441 एक मूर्ति में नाम। हाँ जैनेन्द्र जैन, अंकुर जैन, प्रथम जैन, जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इनका नाम लिखो प्रतिमा में। हाँ जल्दी करेंगे। एक प्रतिमा में एक नाम और इनका लिखे भैया। अच्छा हाँ नाम बोलो। हाँ नाम बोलो। हाँ 41,441 प्रथम शांति धारा, चंदा प्रभु भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य। 41,441 स्वर्ण कलश से शांति धारा करना है। से शांति धारा करने का सौभाग्य। 41,441 51,551 51,551। भाई साहब सोच लो, विचार लो, अब मौका है। 51,551। बहुत लोग कह रहे थे कि शांति धारा करेंगे, शांति धारा। अब देखो मौका किसके सौभाग्य की झोली भर रहे। 55,524 55,524 शांति धारा चंद्र प्रभु भगवान की मूल लाए गर्भाला में अधिकारी। चलिए 55,524 55,524 51 वाले सोच लो। शांति धारा करने का अवसर, माता जी के मुखारविंद से शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण। पहली बार सोनागर में ये अवसर मिल रहा। एक दीदी का नाम भैया, दीदी का नाम लोगो। एक प्रतिमा में ब्रह्मचारिणी बहन का नाम लोगो। हाँ और जिनकी भावना बन रही 1,11,000 रुपए की राशि में अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से जीवंत बनाने के लिए, हजारों वर्षों के लिए पुण्य अर्जित करने के लिए एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। 55,524 एक, 55,524 दो, और प्रथम शांति धारा की बोली जा रही है 55,524 71,724 71,724। ताली अच्छी बजा रहे आप लोग। 71,724। भैया आप लोग यहाँ बैठ जाएं, खड़े नहीं रहे, यहाँ बैठ जाओ। हाँ 71,724 एक, 71,724 दो, और 71,724 ढाई, 2.5 99 75,724 81,824 81,824 81,824 85,824 85,824 85,824 एक। हाँ 81 वाले सोच लो। 85,824 दो, प्रथम शांति धारा प्रभु के मस्तकों पर ही, और साल में एक ही बार अभिषेक शांति धारा होती है उस भगवान की। हाँ 85,824 एक। भाई साहब क्या सोच रहे? 85,824 दो। समय कम है क्योंकि लाइव चल रहा हो, थोड़ी देर शेष है जिससे हम अभिषेक शांति धारा सब लोग देख सके दुनिया में। हाँ इन नाम बताओ दीदी का। श्रीमान प्रकाश चंद्र जैन, राजेश